हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे आटे का लड्डू बना रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे आटे का लड्डू मेरे बहन की जो छोटी सी बेटी है उसके डिमांड पे बना रही थी मैं। उसको बहुत पसंद है ये वाला लड्डू। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1.5 कप ऑफ आटा, उसको फर्स्ट में ड्राई रोस्ट करूँगी, मतलब अच्छे से फ्राई करूँगी। जो गेहूँ का जो रॉ स्मेल है वो जब तक उसका स्मेल जो है वो अच्छा सा नहीं होता है तब तक मैं उसको रॉ ही फ्राई करूँगी। उसमें मैंने घी या फिर कुछ और नहीं ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने 7 टेबलस्पून शुगर लिया है पीसने के लिए, और उसमें मैंने 2-3 कार्डमम, ग्रीन कार्डमम भी ऐड किया है। तो फिर मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है बहुत ही स्लो पे रख के इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे रखोगे तो फिर वो पूरा ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी घी या फिर ऑयल कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो मैं जब वो अच्छे से फ्राई हो गया था तभी मैंने फर्स्ट 2 टेबलस्पून घी यहाँ पे ऐड करती हूँ। मैं पूरा घी एक बार नहीं ऐड करूँगी, मैं हल्का थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते जाऊँगी ताकि वो अच्छे इवनली मिक्स हो जाए, नहीं तो उसमें लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, पहले 3 चम्मच तक घी ऐड किया और फिर उसको थोड़ा सा बाद में मैंने हाई फ्लेम पे रखा था। और फिर यहाँ पे ऐसा इस तरह से खड्डा करके उसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून घी ऐड किया है, ताकि वो उसको, मतलब मैं देने वाली थी उसको पैक करके लेके जाने के लिए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी ज़्यादा ऐड किया था और अच्छे से फ्राई किया ताकि वो एटलीस्ट 1 वीक तक ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो आँच है वो हाई कर दिया था और फिर मैं फ्राइंग करने के लिए स्टार्ट हो गई थी। हाथ बहुत दर्द हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि उसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लम्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स की थी। एटलीस्ट 20 to 25 मिनट तक मैंने स्लो फ्लेम पे जो आटा है उसको फ्राई किया था। और यहाँ पे शुगर पाउडर आप देख सकते हो, आटे को मैंने हल्का सा ठंडा किया और स्पून में मिक्स कर रही थी क्योंकि वो बहुत गर्म था। और जब वो आप उसको जब तक छू सके, मतलब इतना गर्म रहना चाहिए कि वो गोला बन जाना चाहिए राउंड शेप में। मैंने शुगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबलस्पून का पाउडर जो है वो मैंने 3 to 4 टाइम्स इसमें ऐड किया था। शुगर में चेक करके ही डाल रही थी और अच्छे से इसको गोला राउंड किया। मैंने हाथ पे घी कुछ भी नहीं अप्लाई किया था, सिर्फ यही जो मिक्सचर जो मैंने रेडी किया है इसी से मैं राउंड शेप दे रही थी। और आपको इसको क्या करना चाहिए कि हल्के हाथ से आप उसको प्रेस करो, ज़्यादा अगर टाइटली प्रेस करोगे तो वो टूट जाएगा। मैंने क्या किया, बहुत ही लाइटली लेके इसको राउंड कर रही थी। मैंने ज़्यादा गोला बनाने के लिए प्रेशर भी नहीं दिया था। एक बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ा था तो साइड में से टूट गया था। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, इतना कि आप उसको अपने हाथ में ले सकें। तो मैंने थोड़ा सा ही गर्म रहते तभी मैंने इसको रोलिंग करने के लिए स्टार्ट किया था, इसका राउंड शेप देने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही लाइटली, ये देखो थोड़ा सा प्रेशर किया तो फिर यहाँ पे टूट जाता है। तो इसके लिए, और वो अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर गोला नहीं बन पाएगा। मैंने यहाँ पे 21 लड्डूस बनाए थे। 1.5 कप ऑफ आटा लेके, गेहूँ का आटा, मैदा कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ घी, ग्रीन कार्डमम और शुगर, बस यही था। तो यहाँ पे 21 लड्डूस बन जाते हैं। तो फिर देख सकते हैं आप कितने अच्छे लड्डू बने। तो यहाँ पे मैं सारी जो है उसको प्लेटिंग कर रही हूँ। हम लोग सडनली एक छोटा सा फंक्शन आ गया था, तो उसको जाने के लिए मैं वही रात को सब कुछ रेडी कर रही थी। ये साड़ी जो है ये मेरी मम्मी का साड़ी है, जिसको मैं अच्छे से प्लेटिंग कर रही हूँ पल्लू के लिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे से, फिर मैंने इसे रस्सी में टांग के, ये देखो फिर से गिर रहा था, तो ये हो ही नहीं रहा था। बार बार मैं इसको अरेंज कर रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको अच्छे से प्लेट्स बनाने के बाद मैंने जो हेयर आयरन है उसमें 2nd नंबर पे रख के आयरनिंग किया था, ताकि वो कुछ भी ना हो, जैसे रहे वैसे ही रहेगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि अगर आप अच्छे से उसको आयरनिंग कर दोगे, ज़्यादा हीट नहीं दिया है मैंने, हेयर आयरन से थोड़ा ही दिया है, और अच्छे से मैंने पिन अप किया है। 3-4 पीसेस में मैंने पिन अप करके फिर इसको अच्छे से फोल्ड करके रख दिया था। और नेक्स्ट डे जब आपको कहाँ पे भी अर्जेंटली जाना होता है, आप इजीली इसको रैप करके डाल के साड़ी पहन के जा सकती हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी फंक्शन रहता है तो फर्स्ट डे में ऐसे ही सब कुछ पिन अप करके रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा साड़ी पहनूँ,
क्योंकि जो साड़ी मेरी बहन ने मुझे दिया था उसका मैंने मैचिंग ब्लाउज़ नहीं स्टिच किया था। फिर लगा कि रहने तो वही पहन लूँगी जो मेरे बहन ने दिया। तो फिर मैंने इसको भी सेम ऐसे ही कर रही हूँ, प्लेटिंग सब कुछ कर रही हूँ। इसका भी साड़ी का पल्लू जो है वो मैं रेडी कर रही थी। तो ये जो है साड़ी पहनने में बहुत लाइट वेटेड था और बहुत ही इजीली कैरी कर सकती हूँ ये साड़ी। तो फिर मुझे भी ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, इजीली हो गया था पल्लू सब कुछ इसको सेटिंग करने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, जो पल्लू के प्लेट्स है वो भी निकाल दिए थे और फिर जो बीच में प्लेट्स निकालते हैं वो भी मैंने इसको प्लेट्स में डाल दिया था। लाइक हाफ साड़ी जो रेडीमेड जैसा आता है ना, मैंने उसी तरह से रेडी कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे टाइम उतना नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे। तो इसके लिए मैंने सब कुछ नाइट ही सेट कर दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने जो पल्लू के प्लेट्स है मैंने बहुत ही फाइन में लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं, सिर्फ बॉर्डर जितना है उतना ही लेके मैं पिन अप कर रही थी। थोड़े जो सेफ्टी पिन है वो अच्छे नहीं आते आजकल। साड़ी का जो ये होता है थोड़ा सा खींचा हुआ लगता है धागा। तो मैंने देखिए यहाँ पे मैं आयनिंग कर रही हूँ। मैं दोनों तरफ से आयनिंग कर रही थी, लेकिन जो हीट है वो बहुत ही कम रखा था, क्योंकि सिल्क साड़ी को अगर आप ज़्यादा हाई हीट में रखोगे तो साड़ी जल जाएगा। तो फिर मैंने इस हिसाब से आयनिंग लेके अच्छे से प्लेट्स को आयन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ से अच्छे से आयरन कर दिया था, क्योंकि 3.5 आवर का जो जर्नी था वो बहुत ही साड़ी पहन के जाना मेरे लिए तो थोड़ा हेक्टिक का काम रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अभी जो बीच वाला प्लेट्स निकालते हैं साड़ी का, तो फिर मैं वो रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये साड़ी पहन लिया था, क्योंकि मुझे कहाँ से प्लेट्स निकालने वो पता चलने के लिए। तो फिर मैंने इसको क्या किया, अच्छे से पल्लू को देखिए ऐसे इस तरह से सेट करके फिर मैंने बीच वाला जो प्लेट्स निकालना होता है वो मैंने यहाँ से निकालने के लिए स्टार्ट कर रही थी। ये बहुत ही इजी रहता है। और फिर क्या होता है कि अगर आपको जल्दी सुबह निकलना होता है तो ये अगर पहले दिन रात को प्लेटिंग करके रेडी रखोगे तो फिर सुबह ज़्यादा टाइम नहीं जाता है इसको साड़ी पहनने को, तो फिर जल्दी से होते थे। हाँ जिनको साड़ी ज़्यादा पहन के आदत है उनको तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे जैसे जो बहुत रेयरली साड़ी पहनते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि टाइम लगता है अच्छे से सेट करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे क्या किया, बीच वाला प्लेट्स लिया, फिर इसको भी पिन अप किया था मैंने। और इसको पिन अप करने के बाद मैंने मम्मी का थोड़ा हेल्प लिया था, क्योंकि वो प्लेट्स मेरे को अच्छे से अरेंज करना था। तो फिर मैंने मम्मी का हेल्प लिया और फिर वो जो प्लेट्स है मैंने अच्छे से उसको भी 2 पिन्स मैंने शायद डाले थे इधर, और फिर उसको भी मैंने हल्का सा आयरन किया था थोड़ा सा फ्लैट लुक देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आयरन कर रही हूँ। मैंने आयरन बहुत ही स्लो पे ही रखा था, ज़्यादा स्पीड पे नहीं रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रात थी आयरन कर, फिर मैंने सोचा मेरे बाल थोड़े वेवी है, सोचा कि आयरन कर दूँ मेरे बाल को भी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे बाल को भी मैं खुद ही आयरन करती हूँ। तो मैं पहले मेरे बाल को अच्छे से सीरम लगाया था, उसके बाद ही आयरन करती। कभी भी बाल पे आयरन करते हो ना तो एक बात ज़रूर याद रखना चाहिए, सीरम जो हीट प्रोटेक्टर सीरम आता है वो लगाने से आपका बाल डैमेज नहीं होता है, क्योंकि बार बार आयरन करने से भी बाल डैमेज हो जाता है। और फिर मेरे बाल पे थोड़ा कलर भी था, जो कलर मैंने यूज़ किया था वो उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे मैं आयरन कर रही हूँ। आयरन मैंने 180 डिग्री पे रखा था। जिनका वेवी हेयर है या फिर जिनका बहुत ही पतला सा बाल रहता है वो 180 पे रख सकते हैं आयरन, तभी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। मेक श्योर कि आप जब आयरन करते हो तो स्काल्प को आयरन नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा देख के आयरन करो। तो मैं यहाँ पे पूरे बाल को अच्छे से आयरन कर दिया था।
वेल मैं यहाँ पे बहुत ही टाइम के बाद मैं अपने बाल को आयरन कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया था मैं अपने बाल को आयरन ही नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत डैमेज हो जाता है बाल, तो इसके लिए मैं नहीं कर रही थी। सोचा कि ये मेरे बहन के घर का जो फंक्शन है उसको तो थोड़ा सा सजना बनता है, तो इसके लिए मैंने रात को आयरन कर रही थी। और 2 बार करंट भी चला गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। और वेल मेरी बेटी भी बीच बीच में आ रही थी उसके बाल को आयरन करने के लिए, तो उसको भी मैं क्या कर रही थी, आयरन को ऑफ करके उसके बाल पे लगा रही थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सच में आयरन किया है उसके बाल को या फिर यूँ ही लगा रही थी, उसको आइडिया नहीं